minimum number of zeros in a triangular matrix of order 5 मीन्स कि ये आपके पास जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 5 का मतलब 5 क्रॉस 5 या वहां पे ये भी लिखा हो सकता है और ऑफ द ऑर्डर 5 क्रॉस 5। ऑप्शंस हैं आपके पास 5, 10, 20 और 25। So what can be the minimum number of zeros in a triangular matrix of order 5? Now there is one shortcut of getting the number of zeros. तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। Number of zeros in triangular matrix of order n cross n is, the formula is n into n minus 1 by 2. This is the shortcut you have to remember in order to find the number of zeros. तो अब इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। यहां पे n कितना है 5, you just put n equals to 5, so 5 into 5 minus 1 by 2, so it is 5 into 4 by 2, so which is 20 by 2, which is 10. So these are the minimum number of zeros in a triangular matrix of order 5. So this is the answer. जो ऐसे कंसेप्ट बेस्ड शॉर्टकट्स होंगे वो मैं आपको टाइम टू टाइम कंसेप्ट करते हुए ही समझाता रहूंगा, ताकि व्हेन यू डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो टेक दिस एज ए फॉर्मूला। एक्सप्रेस मैट्रिक्स 10, 8, 6, 4, 12, 10, 6, 4, 8 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. लास्ट पार्ट में हमने क्या किया है, इसको हम A सपोज कर लेते हैं। लेट दिस मैट्रिक्स बी, लेट A इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दिस एज A, लेट A इज इक्वल टू this matrix 10, 8, 6, 4, 12, 10, 6, 4, 8। ये हमने ये ले लिया, और जो A ट्रांसपोज है वो क्या हो जाएगा, एंड A ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू
इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है. इट विल बी 10, 10, 8, 6, 4, 12, 10, 6, 4, 8. So this is a transpose. 10, 8, 6, 4, 12, 10 and 6, 4, 8. अब हमें पता है सिमेट्रिक पार्ट. What is symmetric part? You know what is symmetric part? Symmetric part is half of A plus A transpose. This is a symmetric part. So now we find A plus A transpose. A plus A transpose, this is A and this is A transpose. So it is 20, 12, 12, then it is 12, 24, 14, 12, 14 and 16. हमने दोनों को ऐड कर दिया. You know how to add the matrices. Same order matrix, same position elements ऐड हो जाएंगी. नाउ सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, 6, 6, 6, 12, 7, 6, 7, 8. So this is your symmetric part. ये तो आपके पास आ गया symmetric part. So symmetric part is this is symmetric part of the square matrix A. अब हमने दूसरा पार्ट कौन सा निकालना है? Skew symmetric part. Now what is skew symmetric part? Skew symmetric part. ये आपके पास क्या होगा? हाफ ऑफ A माइनस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ये मैंने आपको बोला था कमिट टू मेमोरी याद रखने के लिए कि सिमेट्रिक पार्ट विल बी हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट विल बी हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. Sorry, which is equal to half A minus A transpose. तो माइनस करेंगे 10 minus 10 it is 0. 8 minus 4 it is 4. 6 minus 6 0. 4 minus 8 minus 4 12 minus 12 0. 10 minus 4 is 6. 6 minus 6 0. 4 minus 10 minus 6 and 8 minus 8 is 0. So therefore skew symmetric part. स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आपके पास क्या आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट विल बी इक्वल टू, आपने अब इसको सबको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है. इट इज 0, 2, 0, -2, 0, 3, 0, -3, 0. So this is skew symmetric part. हमने शो क्या करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स A है, ये इन दोनों पार्ट को अगर हम ऐड कर दें तो ये उन दोनों का सम है. तो अगर मैं इनको दोनों को ऐड करूं यानी कि सिमेट्रिक पार्ट, अगर मैं लिखूं सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, सो इफ आई ऐड देम, दिस इज सिमेट्रिक पार्ट, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इन दोनों को आप ऐड करो. 10 plus 0 it is 10, 6 plus 2 it is 8, 6 plus 0 it is 6,
6 minus 2 it is 4, 12 plus 0 it is 12, 7 plus 3 it is 10. Then 6 plus 0 6, 7 minus 3 4, 8 plus 0 is 8. अब ये किसके इक्वल आ गया? A के इक्वल 10 8 6 4 12 10 6 4 8. So which is equal to A. तो यहां से ये हमें पता चल गया, हमने ये शो कर दिया कि हमने सिमेट्रिक पार्ट और जब स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट को ऐड किया तो आपके पास यही वाला मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स. So that's how we prove any square matrix as a sum of symmetric and skew symmetric part of that matrix.